सबसे पहले मैं हमारी फैमिली की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैसूर ऑफ कमिश्नर, मैसूर ऑफ एसीपी, मैसूर ऑफ डीसीपी, हमारे खासकर लश्कर के संतोष सर का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ हमारी फैमिली से, क्योंकि हमने सुकून देने का सबसे पहला कारण हमारा सुकून ये था, जो हमारे भाई का कत्ल करे थे उनको सलाखों के पीछे डालना था। ये हमारा पहला मकसद था। वो पुलिस डिपार्टमेंट के ज़रिए से हमारा मकसद वो पूरा हुआ। तो सबसे पहले मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। और रही बात दूसरी, सारे लीडर्स है, जैसा कि अब्दुल मजीद साहब है, शाहिद साहब है, और सबसे ज़्यादा हमारा अज्जू ब्रदर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको मालूम नहीं था, इन्फॉर्म होते इमीडिएटली वो भी है। लेकिन एक सबसे बड़े दुख की बात क्या है अगर को बोले तो, जिसके हक में ये इख्तियार है, जो आकर देखकर गवर्नमेंट फैसिलिटी जो भी दिला सकते थे वो नहीं है यहाँ पे। हम लोग एक बार उनके घर पे गया था, मैं खुद गया था। दूसरी बार एक कहीं कुश्तियों का ये फंक्शन चल रहा था स्टेज पे, मैं वहाँ भी जाके उनको बोल के आया। तो कल सवेरे आता हूँ बोल के मुझे वादा करे। पता नहीं उनके पास उनकी ज़बान की वैल्यू है या नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत उम्मीद रखे थे उनकी ज़बान के ऊपर, लेकिन वह नहीं। बहुत दिल बेजार हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई काम के लिए नहीं बुला रहा हूँ, रोड के काम के लिए नहीं बुला रहा हूँ, बिल्डिंग बनने के काम के लिए नहीं बुला रहा हूँ। एक नौजवान बेवा बेको का 20-8 साल का नन्ही बच्चा शहीद हो गया, उसके वास्ते सेठ साहब से क्या बोलूँ, मुझे समझ में ज़बान में अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि इख्तियार में रहते हुए हम लोग किसके लिए बुला रहे हैं, किसे बुला रहे हैं। जिसके हक में अल्लाह इख्तियार दिया है वो कुछ करता है बोल के एक उम्मीद से हम लोग उनको गए, उनके पास 1 से 2 बार जाके उनको दावत दिए। आओ ऐसा बहुत मुश्किल हालात है, बहुत तकलीफ में अगर हमें जाको बोले। और मैं कौन भी उनके वास्ते अजनबी नहीं, 25 साल उनके साथ रहा हूँ, 15 साल। उन शेख साहब को खुद मालूम है, जितने भी उनके साथ लीडर्स हैं आज कांग्रेस के अंदर, सब मुझे जानते हैं। मैं ऐसा नहीं कि कोई नया आदमी हूँ मैं जाके बुलाया, वो नहीं है। 25 साल मैं भी उनके साथ जुड़ के काम करने के बावजूद भी, मेरे घर में ये हादसा होने के बाद भी वो आकर एक बार क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट से दरियाफ्त कैसे किए, शायद वो पीछे कर रहे या नहीं कर रहे वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारे सामने एक बार आके जो बच्चे की अम्मा है उनको एक बार दिलासा देके तसल्ली देके जा सकते थे, हमने बहुत दिल खुश होता, लेकिन वो नहीं करे। आज हमने एक बहुत बड़ी बेजार की है सेठ साहब को लेकर। का बच्चा नहीं, शादी रसम 8 बच्चा मक्की की नमाज पढ़ ले को घर में आको बैठा था सो ओ नाया हेलो हारून जी कहाँ से तुम्हें मैं बुलाई मेरी बच्ची का जाने हारून में 2 लाजा में तो जाको बुला जा तुम बान गया घर को 2 लाजे जाको 8 दिन हो गया मेरा बच्चा नहीं आया। एक लड़ी पंचायत का कैसा भी नहीं है, गली का 8 साल नहीं, गली वाले को पूछ लो आपको हमें कैसे अम्मा बच्चे घर को मालूम होता है। एक लड़ी का अभी अर्जेंट को ये अज्जू ब्रदर्स के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे भाई की तरफ से जमीर भाई को बात करियो। जमीर भाई की तरफ से इनको 5 लाख रुपए दिलाने की जिम्मेदारी मेरे घर को बुला लेगा। जमीर भाई दे तो वो पैसे मैं कहीं पूछागा तो भाड़ा के तार कहीं पूछागा तो इनको 4,500 रुपये भाड़ा का, तो रोज को 150 रुपये समझ में आ रहा है। 500 कमाने का 1000 कमाने का बच्चा चलेगा इनका, अब वो 150 रुपये भी इनको भारी। वो 5 लाख रुपए जो आते हैं अभी जरा होना तो जमा को इनको रहने के वास्ते ठिकाना बना देंगे, पैसे वेस्ट करने आना को ये खर्चा को रख लेंगे। ये मेरे तरफ से है। जमीर भाई को बुला ले माँ दुआ करो, हमें क्या भी नहीं कर सकते। ऐसे अभी 1000 आदमी दिए तुम तुम्हारा बच्चा वापस लाने दे सकते हैं, उसके हक में तुम्हें क्या चीज करती कर को बोले तो उसकी मगफिरत के वास्ते दुआ करो। दूसरे बच्चों को ऐसे काम क्यों ना कर को बोलो। जमीर भाई को बात करियो मैं तुम्हें बोल रहे बात मई समीउल्लाह रिजवान सब बिल को बात करी। जमीर भाई को इनकी हालत पूरी बोल को ही जमीर भाई वादा करी 5 लाख रुपए मेरे तरफ से घर को जाको देंगे जोर को। उन्होंने आते मन सीधा घर को बुला लगा तो तुमने फोन करती इनके हाथ में से 5 लाख रुपए देती। तुमना लोग क्या बोल रहा हूँ तो वो 5 लाख रुपए में इनके नाम से छोटा मोटा घर दिला को इन्होंने है तक इनका बाद इनके बच्चा का घर को पेपर करा दिया। अस्सलाम वालेकुम।
आज बहुत दुख का दिन। हमारे साथ जो हमारा नौजवान एक बच्चा सदाकत खान जो माँ का बच्चा बिछड़ गया है, हमें पूरे मिल को जिम्मेदार कौन मिले तो भी वो बच्चा वापस ला को नहीं दे सकते। वो माँ की हिम्मत बन सकती, वो माँ को हिम्मत दे सकती, उनके आइंदा की ज़िंदगी के वास्ते कुछ ना कुछ सहारा बन सकती। और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत जल्दी इमीडिएटली, मैसूर का पुलिस डिपार्टमेंट इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेकर 7 जने को जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट करी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का ये लोगों की जानिब से, फैमिली की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना जल्दी, क्योंकि दूसरा हादसा होने के पहले, दूसरे हमारे नौजवान भड़क को कुछ करने के पहले रिजल्ट दिए। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ डिमांड करना चाहता हूँ, आज गवर्नमेंट ऐसे जो एक्सीडेंट होते हैं दूसरी जगह हम देख रहे हैं, तब का तब पूरा डिपार्टमेंट जाता है, वहाँ का एमएलए जाता है, वहाँ का मिनिस्टर जाता है, वहाँ इतना तक के वहाँ के सीएम जाको 25 लाख 50 लाख ग्रांट देती इंक्वायरी को बहुत सख्त। आज मीडिया में हमें देखते रहती, कहाँ भी एक छोटा एक्सीडेंट हो को मर गया तो भी किसका की नाम बोल को उनको पैसा देने का आज परंपरा कर्नाटक में चलने का रहा है। मैं गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहता हूँ कि वो घर नौजवान जो था उन्हें कमा को घर का भाड़ा 4,500 बनना था, वो माँ को पालना था, उसका सहारा था। मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से डिमांड करना चाहता हूँ, हमें 50 लाख नवे 1 करोड़ रुपए दिए तो तुम्हें गवर्नमेंट से ये मामले में कम की तो इनो गरीबा बीपीएल होल्ड रहा इनो कौन से भी मालदारा नहीं, उन्हें कूली कर को ऑटोंग का टॉप रिपेयरी कर को सी को खाने वाला हमारे पैसे पूछ रही सो गवर्नमेंट से, क्या भी गवर्नमेंट के बाप के पैसे नहीं, वो जो हमें कंदाया बन रही, जो टैक्स बन रही, जो पानी के बिल बन रही, उससे गवर्नमेंट चल रही है सो, उससे मिनिस्टरों को दरमा मिलता है सो, उससे एमएलए को दरमा मिलता है सो। ऐसे चीज़ों के वास्ते फंड रखो रहती, इन्हों क्या भी इनके भीख मांगने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से। वो फंड में जैसा दूसरी जात वाले मर रही, वहाँ जो तुम्हें 50 लाख 1 करोड़ जो डिपार्टमेंट जाको, जो मिनिस्टर जाको कर रही, ये भी करना जरूरी। ऐसे चीज़ें हो लग गए तो गवर्नमेंट से, कानून से आदमियों का भरोसा होना हो जाता है कि गवर्नमेंट एक जात को है, क्या पूरी इंसानियत को है। कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों की गवर्नमेंट, क्या खाली एक जात की गवर्नमेंट कर को हमना कान की गुमान आता है। हमें आज आको ही बहुत से जिम्मेदार आको या माँ को हिम्मत देखो जाको ही, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे दोस्त समी साहब 2 दिन से हमारे कारपोरेटर समी साहब को, हमारे रिजवान जबी साहब को टच में थे, उन्होंने आ रही हमें आको उनका जख्म और ताज़ा कर को कैसा हुआ, क्या हुआ, कब गया, ये पूरे हमको मालूम हो गए। पूरे सोशल मीडिया के थ्रू उसका नाम, उसका पता, कौन बुलाले को गए, वो क्या हुआ, उन्होंने कमाई तो उन्होंने खाना था, ये सब चीज़ें मालूम है। हमें जाते से जाते हो माँ को एक हिम्मत देना, वो बच्चे के हक में दुआ करना, अल्लाह उसकी मगफिरत करना, हमारे तरफ से एक छोटा एक तोहफा अज्जू ब्रदर्स के तरफ से माँ के वास्ते देखो ही। इंशाल्लाह हमारे लीडर ज़मीर अहमद खान साहब से मैं बात करे, आज बात कर को पूरी स्टोरी बोल को इंशाल्लाह एक 4-5 दिन में मैसूर का जो दौरा रहता है, ये घर को बुला ले का को, इनको रहने के वास्ते घर का सहारा। आज 4,500 रुपये तो रोज़ को 150 रुपये होगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से कर देना इनको। हमारे एमएलए साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, एमएलए साहब का ने आश्रय योजना, स्लम बर्ड योजना, ये जी कोटा की सब रहती ना, फाइट कर को हमारे एमएलए साहब इनको रहने के वास्ते, इन्हों रह तक भाड़ा नहीं रहना, घर रहना इनको घर को बोल को। और मैं ज़मीर भाई से गुजारिश करने टेम्पो बोल को ही उनके जानिब से, ज़मीर भाई की जानिब से 5 लाख रुपए देने का वादा कर कोई। इंशाल्लाह ज़मीर भाई जब मैसूर को आती वो टाइम पर बुला लेगा कोई, माँ के आइंदा की ज़िंदगी के वास्ते 5 लाख रुपए दिलाने का माँ से वादा करूँ। अज्जू ब्रदर्स के जानिब से 50,000 की एक छोटी मदद कर को। आइंदा कभी उन्हें 1 इनका बच्चा था, आज पूरे मैसूर के जितने भी नौजवान हैं ये माँ के साथ ही, हमें पहले दुआ करेंगे, उसके बाद हमारे नौजवानों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसे चीज़ों से बचे, 20 संटी 11-12 जरा गलत दोस्तियान से बचे। मैं बुरा अच्छा हूँ, मेरा दोस्त बुरा का तो उससे हमें हिफाजत अता फरमाना। और हमारे नौजवान खासकर आज के माहौल के अंदर बहुत सोच समझ को कि तो घर में उनके जिम्मेदारान जपते रहती, उनको इन्हों जाने से पहले वो माँ जपते रहते, बाप जपते रहता, भाई जपते रहता, जोरू जपते रहते, वो फिक्र रखले को 20 संटी जाना छोड़ना। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और एक बार उनको सख्त से सख्त सजा देना, और किसके साथ भी ऐसा हादसा करने के पहले दूसरे 100 बार सोचना। चामराजपेट के एमएलए तो भी इंसानियत के नाते
उन्होंने क्या बोलती हैं को बोले तो ये दौलत जो है दूसरे को इस्तेमाल हुआ तो वो फायदा वो वही ठोचे सो ब्लैक होया चाहिए वो अल्लाह उनकी कमाई में बरकत देते। ऐसे लीडर हमना जरूरत है आज कर्नाटक के वास्ते। जो देव हमें वोट भी डालते नहीं उनको, हमारे उन्हें एमएलए भी नहीं, हमारे एमपी भी नहीं, क्या भी नहीं, उनको वोट डाल को जिताने वाले चामराजपेट के आदमी। मैसूर का एक नौजवान मर गया तो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देने के वास्ते सोच रहे। ऐसा बहुत से मसले के वास्ते में मदद कर गई। टीपू सर्कल में जब वो पेटिया वाले थे वो जल गए। जो राजू नगर में एक झोपड़ी वो ये रखे थे, बहुत से चीजें बोलने गया तो वक्त बस नहीं आता, बोलने की जगह नहीं है। अल्लाह सबको ऐसी मदद करने की और दुख के टाइम पर जाको काम करने की हिदायत और तौफीक आज के माहौल को जरूरी हो। हमारे लीडर हर एक हो को ऐसे वक्त को एक हो को काम करे कर को बोले तो ऐसे हजारों सवांग के आदमियों को मदद कर सकते, करने का दिल होना होता चाहिए। और मैं आपकी जानिब से, मैसूर वाले की जानिब से, ये फैमिली की जानिब से ज़मीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वादा कर डाले होगा इनके आगे कर को बोल को वो पैसे खाली उन्होंने बोले मैं क्या कि बेच को बेचता हूँ, देखो बेचता हूँ, तुम्हें लग जाकर उनको पहुंचा लो। मेरा इरादा क्या था तो उन्होंने आंखों की हालत देखे, उनके हाथ से देखो ये अम्मा को मिल लग जाना अगर को बोल को, नहीं तो ऐसे बहुत से चीज़ें हमारे हाथ से चुनो करा कोई आइंदा भी करती। और आप सब दुआ करो ऐसा हादसा किसी भी गुजरने का न को, कौन सी भी नौजवान को, कौन सी भी माँ को ये दिन आने का न को, अल्लाह उसकी मगफिरत कर। हैसियत की बात नहीं, जब भी ये हादसा गुजरा पूरे आपके जो 4 भी आप जो डिजिटल मीडिया बने हमने वो भी मैं भी वो मैसूर न्यूज़ वन वाले को सभी रब्ता करे। ये बड़ा इशू है कोसा आप देख रही हैं। भाजी साहब बोले सरकार हर जगह कांकी उन्हें मरगा इन्हें मरगा, गवर्नमेंट जरिए 25 लाख 50 लाख उन्हें कई को मरिया। उसका ये क्या आज ये मैसूर की ये छोकरे की पूरा मैसूर गवाही दे रहा। अच्छा बच्चा, मेहनती बच्चा, अम्मा को देख लग जाता था, भाड़े के घर में है घर को वो रखले को हमें कल मुझे समी परसों फ़ोन करे, मैं हाजी साहब से मशवरा कर को ज़मीर भी से बात करे। ज़मीर भी उनको वादा कर को ही अब मैं आता हूँ देखता हूँ को, तब ज़मीर भी आए तो हमें बुलाने का मकसद भी क्या कहते हो, ज़मीर भी आए तो जब कहीं की गवर्नमेंट का तवज्जो जाएगा, एक बड़ा लीडर आ रहा है, एमएलए आ रहा है, बेंगलुरु से यहाँ को एमएलए आ रहा ना, क्या मसला कर को हमारा बुलाने का मकसद ऐसा। तो ज़मीर भी महीने में एक जो भी मैसूर का छोटा मोटा मसला रहता है हमारे से जाता है, उन आज तक नहीं कर को बोल को नहीं 20 साल से ये क्या भी कल परसों का उनका हमारा रिश्ता नहीं, 20 साल से भी ये मसले में पे बोले थी हम ना उनको बुलाने का तवज्जो क्या करते हो। ज़मीर भी आ रही तो उनकी इसमें आ जाता वो पुलिस की नोटिस में आता डिपार्टमेंट की। आज ज़मीर भी मैसूर को आ रही घर को, तब यहाँ से बैठ को जो मीडिया है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके तरफ से एक ज़रा प्रेशर डाला को हमें काम करी पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें क्या भी दूसरी बात नहीं, पूरे जो उनके हिसाब से काम करना करी। ज़मीर भी की तरफ से एक बार प्रेशर डालेंगे अगर को हमारा बुलाने का मकसद, उनको बुलाना, उनके हाथ से पैसे देना वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने आए तो कहा कि ये केस में ज़रा दबाव बढ़ता है, गवर्नमेंट के ऊपर तवज्जो जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को बात करे जाए, कहा कि सेशन में उठ को गवर्नमेंट में बात करे जाए कि तुम्हें ऐसा एक जने को ऐसा, एक जने को ऐसा, मैसूर में एक बच्चे का ऐसा मर्डर होगा, तुम्हें क्या करे, उनको 10 रुपए की मदद करे क्या नहीं, कौन तो भी जाको तुम्हें लोकल आदमी आएंगे, लोकल एमएलए होंगे, मिनिस्टर होंगे, कौन तो भी देखेगा अगर को। ये बुलाने का हमारा मकसद, हमें जो प्लान करी ज़मीर भी आए तो काम किया करती, वो केस को ज़रा दबाव मिलता है अगर को। मुझे बहुत खुशी की बात है, उन्होंने भाया सब मिलकर घर के पास आए, उन्होंने उनकी अम्मा को 50,000 रुपये दिए। हमारे एमएलए साहब कहाँ सो को ही मैं पूछ रहा हूँ आवाम से, और हमें क्या बोलती है मुसलमानों का वोट डालो, एमएलए की सीट बचा लो, एक ही जगह एमएलए है सो मुसलमान, दूसरा कौन भी एमएलए है कहती कहाँ ही। आज हमारे एमएलए साहब बेंगलुरु में मीटिंग कर रही, नहीं कुश्तियाँ देख रही, नहीं कहाँ ही को उसके बारे में पूछ रहा हूँ सो, मुझे क्या भी उनसे दुश्मनी की नहीं है भाई। मगर एमएलए इतना बड़ा हादसा होने के बाद उनके घर के पास आपको देख सकते थे, उनके घर से क्या भी दूर भी नहीं है, ये 4-5 किलोमीटर का हिस्सा रहा तो अलाहाबाद 1.5 किलोमीटर के अंदर आको इनको मिल सकते थे, आको इनको एक तसल्ली तो दे सकते थे। हमारे एमएलए साहब कहाँ सो कोएंगे का मुझे ख्याल नहीं है, गलती हो गई तो एमएलए साहब माफ़ करना हमारे हाथ से, बताज बोलना चाहता हूँ सो। एमएलए साहब नेक्स्ट ऐसे काम में तो भी सामने है तो अच्छा है। या मेरे बच्चे को कड़ी से कड़ी सजा देने करो, अच्छा बच्चा मेरा एक लड़ी पंचायत में नहीं है, पूरे स्टेशन में मेरे बच्चे का नाम देख लियो है क्या, आज तक स्टेशन की सीढ़ी को सा भी चढ़ को नहीं है मेरा बच्चा, छोटी उम्र से काम करो, 4वीं क्लास छोड़ को मेरा बच्चा रहा सो, आज तक भी मैं विवाह छोटे बच्चे ले पाली सो, मेरे भाई कने छोटे भाई कने रखो, मेरा बच्चा काम करता था सो, मेरे घर में दशहरे के बाद रजा में घर में 5 घंटे का खाना दे, गाना खा को
नमाज को जाकर तुम गरीब ठीक को आको चाय पी लो मेरा बच्चा फोन आया रूम में लिया बाजी दिखे जाना नवे अमी दोला जा में आते में तो बुरका वड़ी तक आते में घर को 8 दिन हो गए मेरा बच्चा नहीं आया मार डालेंगे तो चाकू चुप अल्लाह आसान करता है, अल्लाह उनको शहीद का मर्तबा देता है। अब जिस तरह अज्जू ब्रदर जो है आए जमीर भी बात करें ना, उनको लेकर क्या बोलना चाहती हैं अम्मा? अज्जू भैया का शुक्रिया अदा कर चु मैं बहुत कड़ी से कड़ी सजा दो उसे छोड़ो न को।